अपनी वर्थ को आपने लड़की से जोड़ कर रखा था, फिर अपनी सो कॉल्ड औकात को फिर से बढ़ाने के लिए किसी और को ढूंढोगे, और जिनके सामने आप उड़ रहे थे उनके सामने अब जाने में भी आपको एम्बेरसमेंट होगी। क्या हाल है भाई। इंस्टा पे मुझे एक भाई ने टेक्स्ट किया है, बेसिकली एक टॉपिक दिया उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए। सो रिसेंटली उनका एक फ्रेंड है जो रिलेशन में गया है, एंड रिलेशन में जाने के बाद उसका बिहेवियर काफ़ी बदल गया है। सो भाई का कहना है कि वो एक्चुअली गर्लफ्रेंड बनाने के बाद काफ़ी सुपीरियर फील करने लगा है एंड बेसिकली हवा में उड़ रहा है। सो क्वेश्चन ये है उनका कि काफ़ी लड़कों में ऐसा क्यों होता है कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद वो खुद को ऐसे सुपीरियर समझने लगते हैं। सो ये है आज की टॉपिक, बात करते हैं इसके बारे। अगर मेरे वीडियोस, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक इशू या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो आप @view_of_navneet। तो ये जो सुपरमेसी आती है लड़कों में रिलेशन में जाने के बाद, अगर हम बायोलॉजिकल लेवल पे देखें तो इसका रीज़न काफ़ी अपेरेंटली हमें दिख जाएगा। विमेन जनरली कम्पिटेंट या काबिल मेन से अट्रैक्ट होती हैं। ये एक बायोलॉजिकल बिहेवियर है उनका, उनकी बायोलॉजिकल प्रेफरेंस है ये। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हो। अब होता ये है कि लड़की जब किसी लड़के को पसंद करती है तो मेन की जो बायोलॉजी होती है वो एक वैलिडेशन देती है कि तुम कम्पिटेंट इंसान हो, क्योंकि बायोलॉजिकली विमेन कम्पिटेंट लोगों से, कम्पिटेंट मर्दों से अट्रैक्ट होती हैं। और सिंस अभी उसने तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हारी औकात है, तुम बहुत काबिल इंसान हो। ये जो बायोलॉजिकल मैसेज मिलती है लड़कों को, इसी का ये रिजल्ट है कि वो उड़ने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये बिहेवियर लड़कों के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब ये क्यों हार्मफुल है इसके बारे में आगे बात करते हैं। कंसिक्वेंस ये है कि सिंस ये कम्पिटेंट होने की जो बायोलॉजिकल वैलिडेशन है ये लड़की के आने के बाद मिलती है, तो काफ़ी लड़के अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपनी औकात बेसिकली उस महिला के प्रेजेंस से जोड़ देते हैं। एज सच कि मेरे सामने जितने भी सिंगल लड़के बैठे हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो गधे हैं, वो मेरे कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। ये चलता है। बायोलॉजिकल वैलिडेशन को इतनी इम्पोर्टेंस देना ये आपकी रैशनल थिंकिंग एबिलिटी को हैम्पर करता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली सोच कर देखो तो अगर आप रियल में एक कम्पिटेंट इंसान हो तो रिलेशन में जाने के पहले भी आप कम्पिटेंट ही थे। उस वक्त तो आप उड़ते नहीं थे, तो अब क्यों उड़ रहे हो? जस्ट बिकॉज बायोलॉजी ने आपको कह दिया है कि आप काबिल हो, वो तो आप पहले भी थे। जो पहले लेवल थी आपकी अभी भी वही है, कुछ बढ़ नहीं गया है लड़की के आ जाने से। इनफैक्ट अभी तो मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो सच में है कम्पिटेंट। कुछ तो ऐसे होते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई अता पता ठिकाना नहीं है उनका लाइफ में, जीरो सीरियसनेस है लाइफ को लेकर, बट उनको भी जब कोई लड़की पसंद कर लेती है तो उनके भी पाँव जमीन पे नहीं रहते हैं, अलग ही लेवल पे होते हैं वो। भाई तुम जिंदगी में सीरियस होकर पहले कर लो कुछ। लड़की अभी इनमैच्योर्ड है इसलिए तुम्हारे जैसे को पसंद किया है उसने। जिस दिन मैच्योरिटी आएगी उसके अंदर और तुम्हारी लाइफ के प्रति अगर यही एटीट्यूड रही तो वो निकल लेगी। बुरा मत मानना, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको, सो दैट तुम समझो और सीरियस हो जाओ। इस थॉट प्रोसेस का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि बाई एनी चांस अगर ब्रेकअप होता है तो लड़के का जो ईगो है वो बुरी तरीके से क्रैश होगा, क्योंकि अब बायोलॉजी कहेगी कि ज़रूर तेरे अंदर कोई कमी थी, तेरी औकात अब कम है इसलिए वो छोड़कर गई। फिर आप बैठकर वर्थलेस फील करोगे क्योंकि अपनी वर्थ को आपने लड़की से जोड़ कर रखा था। फिर अपनी सो कॉल्ड औकात को फिर से बढ़ाने के लिए किसी और को ढूंढोगे, और जिनके सामने आप उड़ रहे थे उनके सामने अब जाने में भी आपको एम्बेरसमेंट होगी। सबसे पहले ये समझो कि आपकी वर्थ आपके रियल क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। आपकी काबिलियत, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रियल क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर बिल्ड करी हैं वो है आपकी असली औकात, आपकी असली अचीवमेंट, लड़की नहीं। कोई भी इंसान जब किसी से अट्रैक्ट होता है तो उसके खुद के कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं कि सामने वाले में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब वो प्रेफरेंसेस आपकी क्वालिटीज से मैच करते हैं तो वो इंसान आपसे होता है अट्रैक्ट। लड़की भी आपसे इसलिए अट्रैक्ट होती है क्योंकि उसके प्रेफरेंसेस और आपकी क्वालिटीज़ मैच हो रहे हैं।
और वो क्वालिटीज तो आपने पहले से ही डेवलप कर रखी थी, तभी वो हुई ना अट्रैक्ट आपसे। तो लड़की से क्यों अपनी वर्थ को जोड़ रहे हो भाई, अपनी क्वालिटीज से औकात को जोड़ो ना, जिसके बेसिस पे लड़की अट्रैक्ट हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटीज के नाम पे उड़ने लग जाओगे, थोड़ा हम्बल रहो। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के अगेंस्ट कुछ कह रहा हूँ, हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। सर्टेन क्वालिटीज के बेसिस पे हर कोई सामने वाले से अट्रैक्ट होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लुक्स के बेसिस पे अट्रैक्ट होते हैं, उसको मैं साइड पे रख रहा हूँ। उनके अंदर समझदारी की थोड़ी कमी है, क्योंकि लुक इज़ नॉट ए रियल क्वालिटी, वो बस जेनेटिक लक की बात है। बाकी अगर कोई रियल क्वालिटीज़ के बेसिस पे अट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं। अपने क्वालिटीज़ के वजह से वर्दी फील करो, नॉट दैट कि लड़की है आपके साथ इसलिए। क्वालिटीज़ होंगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे ही। क्वालिटीज़ को अचीवमेंट ना समझकर क्वालिटीज़ के वजह से आपको जो मिल रहा है उसे आप अचीवमेंट समझोगे, तो अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन में लाओ एज सून एज पॉसिबल। गलत जा रहे हो। लॉजिकली देखो अपने सिचुएशन को, बायोलॉजिकल डिल्यूजन से बचने के लिए। इस टॉपिक पे अगर आपको और कुछ ऐड करना है, आपकी खुद की कोई पर्सपेक्टिव है या ओपिनियन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना।